प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रही कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल ने वित्त वर्ष 2021-22 की नौमाही के दौरान 9,597 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ की घोषणा की। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की नौमाही में अपनी उधारी 16,222 करोड़ रुपए से अधिक घटाई। सेल आरएसपी के इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के कर्मचारियों के लिए सृजनी कार्यक्रम आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री कुंज बिहारी मेहर। अब समाचार विस्तार से। 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में जारी प्रेस विज्ञप्ति। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की तिमाही, तीसरी तिमाही और नौमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही और नौमाही के दौरान सेल के परफॉर्मेंस की मुख्य विशेषताएं: हॉट मेटल, क्रूड स्टील और विक्रय इस्पात के उत्पादन में सर्वोत्तम तीसरी तिमाही और नौमाही। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के शुद्ध लाभ में पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले 12% बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2021-22 की नौमाही में शुद्ध मुनाफा 9,597 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 406 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में 25,425 करोड़ रुपए के प्रचालन ऑपरेशन से कारोबार, जिसमें पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले 28% की वृद्धि दर्ज हुई, और नौमाही में 72,715 करोड़ रुपए के साथ पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 59% वृद्धि। कंपनी ने इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही और 31 दिसंबर 2021 को खत्म हुए नौमाही के उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक किया है। हालांकि कंपनी के तीसरी तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन में यह परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिसमें कंपनी के नियंत्रण से परे विभिन्न कारक हैं। इन कारणों में मुख्य रूप से आयातित और स्वदेशी कोकिंग कोयले की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि शामिल है। अर्थव्यवस्था में समग्र सकारात्मक दृष्टिकोण और केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने के लिए किए गए घोषणाओं से आने वाली तिमाहियों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कंपनी का ध्यान अपनी उधारी को कम करने पर केंद्रित है और यह दूसरी तिमाही में लगभग 15% की कमी से परिलक्षित होता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के कर्मचारियों के लिए 10 फरवरी 2022 को RNC लैब के सम्मेलन कक्ष में सृजनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री M.K. महांती ने सृजनी पुरस्कार योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री S.C. पात्र, सहायक महाप्रबंधक IED और सृजनी नोडल अधिकारी श्री B.K. बेहरा, प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव बेहरा, विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए उपस्थित थे। कुल 187 सुझाव पुरस्कृत किए गए, जिसमें से 174 को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। 45,150 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बैंक खाते में ऑनलाइन वितरित किया गया। कार्यान्वित सुझावों से एक मुश्त लाभ 1.15 करोड़ रुपए और आवर्ती लाभ 77.5 लाख रुपए हुआ। श्री B.K. बेहरा ने विभाग में सृजनशील योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मेले में 100 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। प्रत्येक कर्मचारी को उनके सुझावों के लिए प्रतीक उपहार दिए गए। सहायक महाप्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री S.K. पंडा ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि प्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन सुश्री रोजिलिन दास ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री कुंज बिहारी मेहर। 22
नवंबर 1928 को ओडिशा के बरगढ़ जिले के बरपाली में जन्मे वे उन प्रतिभाओं में एक हैं जिन्होंने संबलपुरी कपड़ों की शानदार शैली को समृद्ध और महिमान्वित करने का प्रयास किया। संबलपुरी इकट के एक उत्साही और समर्पित कलाकार होने के नाते उन्हें उनके विशिष्ट कौशल और विलक्षणता तथा देश और विदेश में संबलपुरी हाथकरघा कपड़ों को लोकप्रिय बनाने में उनके निरंतर प्रयासों के लिए कला गौरव, कला की महिमा कहा जा सकता है। बुनाई के उन महान विद्वान की कलात्मकता को संयुक्त राज्य अमेरिका के पोर्ट हिस्ट्री संग्रहालय और जर्मनी के संग्रहालय के अलावा राज्यों और भारत के राष्ट्रीय संग्रहालयों में संरक्षित किया गया है। कई पुरस्कारों और सम्मानों के विजेता उन्हें 1928 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। फिलाडेल्फिया USA की गवर्नर ने उन्हें लिबर्टी बेल के मानद सम्मान से भी सम्मानित किया। फिलाडेल्फिया, हांगकांग और लंदन में संबलपुरी इकट बुनाई के उनके लाइव प्रदर्शन की अत्यधिक सराहना की गई। 30 जून 2008 को उनका निधन हो गया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।